Hello everyone, welcome back to Even Nursing Classes. I hope you all are doing well. So we are back again with another video which you all have been asking about. That is the best books for any nursing competitive examination. In this video we are mainly focusing on the NORCET जो कि आपका नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आने वाला है. सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा बुक्स पढ़ना है. आई थिंक आप सभी को ये बुक्स के बारे में पता भी होगा, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आप अपने कौन से फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, उस फेज में आपको कौन सा बुक्स पढ़ना है. एज आई हैव गिवन द 3 अटेम्प्ट्स ऑफ NORCET एंड आई क्लियर्ड इन ऑल द 3 अटेम्प्ट्स विद अ वेरी नाइस रैंक. मैं आपको और अच्छे से भी बता पाऊंगी कि मैंने अपने टाइम पे कौन सा बुक्स पढ़ा था किस टाइम पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बुक दैट इज टारगेट हाई. मेरे आगे का पेपर फट चुका है. सो दिस वॉज द फर्स्ट बुक जिसके बारे में मुझे पता था एंड जिसको मैं सबको रिकमेंड करती हूँ. ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्टडीड फ्रॉम दिस बुक ओनली. लाइक लिटरली आई हैव नॉट टच्ड एनी अदर बुक and I have just joined I think test during my first attempt. So आप अपने अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट आपको कोई सा भी अटैम्प्ट है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो एंड इस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो. सी अगर आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, लाइक सितंबर में अभी एग्ज़ाम है, आपने कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, आप इस बुक से टारगेट हाई से आप अपना थ्योरी कर सकते हो. इसी के एंड में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगी तो आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो. ठीक है. एंड जो सबसे बेस्ट बात मुझे इस बुक की लगती है, इसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं. ठीक है. तो अगर आप अपने इनिशियल फेज में हो, आई रिकमेंड कि आप इसमें से पहले अपना थ्योरी अच्छे से करें. ठीक है. और किसी बुक पे ना भागें एंड देन आप इसके प्रीवियस ईयर MCQs कर सकते हो इस बुक से. ठीक है. ये बुक काफ़ी अच्छी है. इसमें आपको दोनों टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन प्लस आपको जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है वो इससे मिल जाएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे. सो दिस बुक इज ऑल राउंडर बुक. ठीक है. हाँ, कुछ मिस्टेक्स किसी क्वेश्चन में है, बट इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी यू कैन मतलब इनके जो भी वेबसाइट है आप उस पर भी जाके इसको क्वेरी को डाल सकते हो. सो वो अपना रिप्लाई भी भेजते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बुक आती है आपका PR यादव. PR यादव का जो सेकेंड वॉल्यूम था ग्रीन कलर का बुक, वो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था एंड आई थिंक वही आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आई थिंक थ्योरी के लिए आपको टारगेट हाई या फिर NCLEX के लिए जाना चाहिए, या फिर अगर आपके कॉलेज वाले नोट्स हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो. आई डोंट रिकमेंड PR यादव फॉर थ्योरी. ठीक है. देन आपको जो ग्रीन वाला बुक है, सी अगर आपने ऑलरेडी टारगेट हाई सॉन्डर्स अपने प्रिपरेशन में पढ़ लिया है, आप एक बार रिवीजन हर चीज़ का कर चुके हो, तो आई विल से कि आप PR यादव का सेकेंड वॉल्यूम लो एंड गिव इट 1 वीक ओनली एंड 1 वीक में आप सारा MCQ कर लो. ठीक है. वो बहुत अच्छा बुक है, नो डाउट. उसमें आपका सारा प्रीवियस ईयर कवर हो जाएगा. उससे आपको पता चलता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रिपीटेडली रिपीट होते हैं. ठीक है. सो आप उसको 1 वीक दो, सिर्फ 1 वीक से ज़्यादा की बुक नहीं है वो PR यादव. ठीक है. अगर आप ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर चुके हो. ठीक है. अदर बच्चे जिन्होंने मान लो टारगेट हाई के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं जिनको, ठीक है, आई नो टारगेट हाई में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आप टारगेट हाई से अपना थ्योरी करो या फिर आपको जहाँ से भी थ्योरी करना है वहाँ से थ्योरी करो एंड देन आप अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है देन जंप ऑन टू द PR यादव. ठीक है. PR यादव से अपना सारा क्वेश्चन करो. अगर आपने कहीं से भी क्वेश्चन नहीं किया तो आई वुड से गिव इट एटलीस्ट 3 वीक्स. ठीक है. 3 वीक अच्छे से दो, नॉट मोर देन 3 वीक्स. उस 3 वीक्स में उन सब क्वेश्चंस को कवर कर लो PR यादव से. ठीक है. नेक्स्ट हमारा बुक आता है सॉन्डर्स. देखो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉन्डर्स नहीं पढ़ा था बिकॉज मैं जस्ट पास आउट हुई थी अपने कॉलेज से एंड मेरे जो बेसिक्स है वो काफ़ी क्लियर थे उस टाइम पे. सो मैंने जस्ट टारगेट हाई पढ़ा था. बट अगर अपना कोई स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल न्यू हो और आपके पास मोर देन 6 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए, तो आप सॉन्डर्स जाओ. बट जैसे अभी NORCET अगर आप इस सितंबर 24 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप अभी इसका थ्योरी पढ़ने चले तो आप अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे. ठीक है. क्योंकि ये बुक 2 मंथ्स के लिए तो नहीं है. ठीक है. तो उस टाइम के लिए आप 2 मंथ्स के लिए आप टारगेट हाई का थ्योरी पढ़ो. अगर आपको है कि हमें और डीपली पढ़ना है तो आप ये वाला सॉन्डर्स बुक पढ़ सकते हो. मेरे पास 9th एडिशन था
और ये बुक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप इसको खरीदना नहीं चाहते यू कैन डू फोटो कॉपी, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी इसका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बात आती है, ये तो थ्योरी की हो गई। अब जिसने क्वेश्चंस, अगर मान लो आपने टारगेट हाई PR यादव के क्वेश्चंस कर लिए हैं, या आपने टारगेट हाई और PR यादव में से एक के भी क्वेश्चन किए, वो इनफ है, ठीक है। उसके बाद फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, दिस बुक इज बेस्ट बुक, ठीक है। ये मैंने अपने सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में पढ़ा था, ठीक है। ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन फॉर दिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये टारगेट हाई से भी अच्छा है, बिकॉज इसमें इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और इसमें एक चैप्टर के बाद ओनली 10 to 12 क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसका रैशनल जरूर पढ़ना आपको, ठीक है। इसमें रैशनल दिया होता है हर ऑप्शन के लिए, जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी है, ठीक है। इस बुक को भी अगर आपने अपना प्रिपरेशन कर रखा है, आई थिंक इस बुक के MCQ आप 7 days में ईजिली कर पाओगे, ठीक है। मैंने तो इस बुक के सिर्फ MCQ किए थे। हाँ, आफ्टर माई ज्वाइनिंग एंड ऑल आई स्टडीड दिस बुक अ लॉट, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छी बुक लगी। इसकी थ्योरी भी काफ़ी अच्छी है, इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है मोर देन 6 months, तो आप NCLEX ज़रूर से पढ़ना, सॉन्डर्स, ठीक है। सो दीज आर द मेनली 3 बुक्स जो आपको पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आपको भी पता होगा कि आप कौन से फेज में हो अपना प्रिपरेशन के, कि आपका थ्योरी हो गया है, आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, या फिर अभी आप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड द मेन थिंग फॉर नॉसेट इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेली MCQs करना पड़ेगा। इवन इफ अगर आप थ्योरी भी कर रहे हो, उसके साथ साथ भी प्लीज़ 1 to 2 hours डेली निकाल के MCQ ज़रूर करना, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तभी तो आप अपनी थ्योरी को अप्लाई कर पाओगे ना उधर। तो MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आप थ्योरी के लिए हर बुक के पीछे मत भागना। ये मत सोचना कि मैं टारगेट हाई का भी थ्योरी कर लूँ, लाओ मैं PR यादव का भी कर लेता हूँ। एक सोर्स पकड़ो, ठीक है, बिकॉज हर बुक में आपको सेम ही थ्योरी मिलेगा, थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे मिलेगा, बट थ्योरी सब में सेम होगा। अगर आपको बुक्स के लिए भागना है, क्वेश्चंस के लिए भागो, ठीक है। डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। थ्योरी के लिए अलग अलग बुक्स मत पकड़ना, एक बुक पकड़ो, क्योंकि और उसी बुक में अगर मान लो आप कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं से क्वेश्चन कर रहे हो, NCLEX का क्वेश्चन किया, वहाँ पे आपको अलग पॉइंट मिला जो आपके टारगेट हाई में नहीं है, देन राइट इट डाउन देयर ओनली, ताकि आपके नोट्स एक जगह पे हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है, एंड वी आर कमिंग अप विद मोर वीडियोज फॉर नॉर्सेट 7, and if you like the video please like, comment, share and subscribe to the channel, and अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ो, क्योंकि जब आप उनको पढ़ाओगे ना तो आपको वो चीज़ रट जाएगी, ठीक है। अपना पढ़ के दूसरों को वो चीज़ें पढ़ाओ, ये मत सोचो कि दूसरे को ज़्यादा आ जाएगा, वो आपका बेटर हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।